इन सेवा में जाना है। ठीक है माता जी। तो एक बार मैं वापिस से रिपीट कर देती हूँ। तो 25 नंबर श्लोक में भगवान जो है अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे लोग अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार की पूजाएं करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो देवताओं को ही सब कुछ मानते हैं, पर्टिकुलर कोई देवता को मान लेते हैं। तो वो उनको ही प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार की पूजा या यज्ञ इत्यादि करता है। तो ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। फिर जो दूसरे टाइप के लोग हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, भगवान को निराकार मानते हैं कि केवल एक रोशनी है, एक प्रकाश है भगवान। तो ऐसे लोग उनमें विलीन होना चाहते हैं, अपने स्वरूप को उनमें स्वाहा कर देते हैं, वो ऋषि के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे वो परब्रह्म रूपी अग्नि में वो अपना सब कुछ दे देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक जो भक्त होता है, अर्जुन के जैसा भक्त होता है, वो क्या करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने आप को, अपनी हर चीज को, अपनी इंद्रियों को, हर चीज को केवल और केवल भगवान में स्वाहा करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको अर्पित कर देता है। तो भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता है। आगे 26 नंबर श्लोका। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। संयम अग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयान्यन्या शब्दादीनि विषयान्यान्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। इंद्रियाग्निषु जुह्वति। हरे कृष्णा। इन इनसे मैं कुछ श्रवादी क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हम्म। तो यहाँ पे भगवान अब और आगे दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं अपने श्रवण के द्वारा और अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके, ठीक है, अपनी इंद्रियों को स्वाहा कर देते हैं। और एक और तरह के लोग हैं जो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसको समझने के लिए साथ में दे दिया है कि पहले टाइप के लोग कौन से हैं, ब्रह्मचारी। और दूसरे टाइप के लोग जो जिनकी बात कर रहे हैं वो कौन है, गृहस्थ, है ना। तो चार आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है। इनमें से वानप्रस्थ और सन्यास तो वही कर पाएंगे जिनका अपने ऊपर कंट्रोल हो गया, जिन्होंने इंद्रिय विषयों को अपने त्याग दिया है। लेकिन बाकी रहे ब्रह्मचारी और गृहस्थ। तो अब ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी को कैसे कंट्रोल करता है ब्रह्मचारी, वो अधिक से अधिक श्रवण करेगा, भगवान के विषय में कथा का श्रवण करेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा थी बच्चों को गुरुकुल में भेजने की, ताकि वो इस शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो वो बहुत श्रवण करता है और अपने मन को वहां श्रवण के द्वारा भगवान में स्थित करता है। और भगवान में स्थित करके क्या करता है, फिर अपनी इंद्रियां के जो विषय हैं उनको, ये जो मन को कंट्रोल करने रूपी जो अग्नि है उसमें स्वाहा कर देता है। यानी अपने मन को कंट्रोल करता है। उसके गुरु उसको इस प्रकार वहां गुरुकुल में ट्रेन करते हैं कि वहां पे वो अपने मन को कंट्रोल कर पाता है। और वहां पे क्या होता है, इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की, इंद्रियों को ग्रेटिफाई करने की, मतलब इंद्रियों को तृप्त करने की सुविधाएं नहीं दी जाती गुरु के द्वारा। और उनको शिक्षा भी दी जाती है कि कैसे इन सब बाहर के जो चीजों से मन को हटाना है। तो इसीलिए मन को वो कंट्रोल कर पाते हैं और इसीलिए इंद्रिया विषयों से वो लोग दूर हो जाते हैं। कौन, ब्रह्मचारी लोग, जिनकी बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने मन को वो क्या करते हैं, श्रवण के द्वारा और इंद्रिय कंट्रोल के द्वारा भगवान में स्थित कर पाते हैं। और उसके बाद गृहस्थ, देखिए गृहस्थ का समझने से पहले हमको समझना होगा कि दो तरह के गृहस्थी जो होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनके परिवार के केंद्र में भगवान होते हैं, मतलब वो पूरा दिन की चर्या उनके उनके घर के हर मेंबर, घर के सेंटर में कौन रहेंगे, भगवान रहेंगे। उनके हर कार्य है, सुबह घर में खाना बन रहा है, खाना नहीं बन रहा है, भगवान के लिए भोग बन रहा है, सब लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। क्रियाएं एक गृहस्थी के जैसी होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा,
सब कुछ भगवान को समर्पित रहेगा, श्री कृष्ण को समर्पित रहेगा। इसको बोला गया है गृहस्थ आश्रम। और एक और होता है जो भगवान को तो किसी कमरे के अलग कोने में रख देंगे, खाली एक सुबह शाम जोत बत्ती करने के लिए, या शायद वो भी नहीं करेंगे, लेकिन उनके सेंटर में घर के कौन है? पत्नी है, पति है, बच्चे हैं। और सुबह से सोचेंगे तो केवल इनके लिए ही सोचेंगे कि पत्नी को खुश करने के लिए आज ये करेंगे, आज बच्चों को खुश करने के लिए ये करेंगे। भगवान उनकी कोई प्रायोरिटी में नहीं है। भगवान के लिए नहीं सोचा जाता है कि भगवान के लिए क्या करना है। भगवान को कोई उठ के प्रणाम नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता। इसको क्या बोला जाता है? गृहस्थ आश्रम नहीं है, इसको शास्त्रों में बोला गया है गृह मेधी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है, यहाँ पे गृहस्थ आश्रम की बात चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे इस दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी था। तो गृहस्थ आश्रम में अब लोग क्या करते हैं, देखिए जब ब्रह्मचर्य में गए लोग, जो बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। तो अब जब वो शिक्षा प्राप्त कर लिए, अब उनमें से क्या होता था, कुछ लोग तो वानप्रस्थ या संन्यास की ओर बढ़ जाते थे कि हम आगे ब्रह्मचर्य को ही पालन करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है संन्यास की अवस्था ग्रहण करेंगे, यानी भक्ति के मार्ग में पूरा चल पड़े। लेकिन कुछ लोग गुरुकुल से आने के बाद क्या करते थे, गृहस्थ आश्रम को ज्वाइन कर लेते थे। अब गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है, यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति तो करने की छूट दी गई है। ठीक है, ठीक है, वो पत्नी करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है, बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। अगर वो संग करेंगे एक दूसरे का, पति पत्नी, तो वो किस लिए होगा? एक धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए। ऐसा नहीं कि अपने शरीर को आनंद देने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो एक दूसरे का भोग करेंगे। तो इसीलिए ये भोग की छूट दी जाती है गृहस्थ आश्रम में, लेकिन एक बाउंड्री के साथ कि आप करिए, लेकिन दिन भर इसी काम में नहीं लगे रहेंगे। हम क्या करेंगे? बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन उसके अलावा फिर संग नहीं करेंगे। आज की डेट में जो लोग सही से इसको उनको समझते हैं, सही से पालन करते हैं, वो लोग इस चीज का पालन कर रहे हैं। हमारे पास इवन हमारी नॉलेज में बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो इस चीज को फॉलो किए हैं। उन्होंने शादी की और केवल जब उनके मन में हुआ कि हाँ अब हमको संतान उत्पत्ति करनी है, केवल उस समय पे उन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा से गर्भाधान संस्कार किया, और उसके अलावा वो इस शारीरिक इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में नहीं पड़े। ठीक है, इसी तरह से बच्चे पैदा किए, लेकिन बच्चे कैसे पैदा किए? अब क्योंकि वो गर्भाधान संस्कार से बच्चे पैदा किए हैं, तो कैसे बच्चे पैदा हुए? भक्त बच्चे पैदा हुए, सतगुणी बच्चे पैदा हुए। और इसीलिए वो लोग भक्त ही तो घर में क्यों ना आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं। अभी घर में जो भी कार्य चल रहा है, किसकी सेवा के लिए चल रहा है? अगर पत्नी बच्चों के लिए भी खाना बना रही है, तो मतलब वो भक्त है, वो भक्तों के लिए खाना बन रहा है घर में। समझे ना? तो इस तरह करके ऐसे लोग क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में ही स्वाहा कर देते हैं। यानी वो गृहस्थी में रहते हुए भी क्या कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके, अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा करके इस इंद्रिय तृप्ति को क्या किए, स्वाहा कर दिए, मतलब खत्म कर दिए। देखिए ये यहाँ क्यों बोला जा रहा है इस चीज को, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति ही हमको फंसा रही है इस भौतिक जगत में। हमको अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, भगवान के घर जाने का रास्ता अगर हमको क्लियर करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना होगा। और इसीलिए ये हमारे शास्त्रों में प्रेस्क्राइब किया गया है कि ये जो 4 आश्रम है, इन चारों आश्रमों में कैसे हर कोई अपने को कंट्रोल करके आगे की ओर बढ़े। और इसका बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, तो आपको भागवतम के 11वें स्कंद में बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी ये चारों आश्रमों के बारे में। और हर आश्रम कैसे ऊपर बढ़ता है, ब्रह्मचर्या से गृहस्थ में कैसे, या ब्रह्मचर्या से सीधे अगर संन्यास में जाए वो कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, ये सब चीजें वहां पे बहुत डिटेल में दी गई है। तो यही चीज यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि कैसे एक ब्रह्मचारी और गृहस्थ जो है अपने आप को कंट्रोल करके भगवान की ओर अर्पित कर देते हैं।
फिर आगे आगे और लोगों की बात कर रहे हैं भगवान में। भगवान अगली कैटेगरीज की, सर्वा इंद्रिय कर्माणि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो आत्म संयम योगा अग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। जुहति ज्ञान दीपिते। हरे कृष्णा। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे भगवान एक और कैटेगरी की बात कर रहे हैं, योग। योग पद्धति के द्वारा जो अपने आप को जो है भगवान के ओर लगाते हैं। जैसे पतंजलि का योग जो है सबसे ज्यादा फेमस रहा है। जो पतंजलि शास्त्र है, एक गुरु हुए हैं, ऋषि हुए हैं योगी, उनका नाम था पतंजलि। तो उन्होंने अपना एक शास्त्र दिया। तो इसमें क्या हुआ, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अपने इंद्रियों को क्या किया जाता है, कंट्रोल करके अपने प्राणायाम के द्वारा तो क्या किया जाता है वहां पर, अपने प्राणों को, प्राण इंद्रियों को, जो पंचवायु है, पंचवायुओं को कंट्रोल करके उसमें क्या किया जाता है, अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं जाना है हमको इस, क्योंकि हमने इस रास्ते को फॉलो नहीं करना है। क्योंकि एक तो मिसकंसेप्शन है कि योग का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग योगा करते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो पतंजलि ऋषि ने ये जो योगा दिया था, ये क्या करेगी। तो ये जो पतंजलि ऋषि ने जो योगा दिया था, ये शरीर को ही खाली ठीक करने के लिए नहीं दिया था कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, इसलिए नहीं। ये योगा था भगवान के साथ, योग का मतलब जमा, जोड़, समझे ना। तो ये योगा क्या है, अपने आप को भगवान से जोड़ना विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। तो ये इसलिए दिया था। इसमें कैसे था, जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास क्रिया यानी प्राणायाम के द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। समझे ना, ये भौतिक आसक्तियों को कंट्रोल करने के लिए ये प्राणायाम जो है पतंजलि ने दिया था। इस योग पद्धति के अनुसार, हरे कृष्णा, किसी का साउंड आ रहा है, कैसे आ रहा है, बीच में बंद है सबका। तो किरण माता जी, हरि बोल। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, जैसे कान सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए और हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच और प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। समझे ना, किस लिए है कि इन वायुओं के द्वारा जब हमको कंट्रोल करना आ जाए तो हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करें और इससे क्या करें, अपने आप को भगवान से जोड़े, आत्म साक्षात्कार करें, अपनी आत्मा को भगवान के साथ जोड़ें। इसलिए ये पद्धति जो है दी गई थी। लेकिन हम लोगों ने आजकल बना दिया इसको खाली अपने बॉडी को फिट रखने का तरीका। तो एक तरह के ये लोग होते हैं जो ध्यान योग, शारीरिक योग के द्वारा क्या करते हैं, अपनी आसक्तियों का, भौतिक आसक्तियों को छोड़ते हैं। फिर आगे भगवान और लोगों की बात कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परि,
योग यज्ञास्था परे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतया संशित व्रता। यतया शंसित वृता। हरे कृष्णा। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हाँ, हरि वाह, हरि बोल। हरे तो अब जो है भगवान यहाँ पे कुछ लोग जो है अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। कुछ लोग ध्यान योग करते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग को अर्जित करते हैं, कुछ द्रव्य यज्ञ करते हैं, यानी बहुत यज्ञ पे यज्ञ करी जाते हैं, है ना, कि यज्ञ करते रहेंगे तो हम इस तरह करके भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो और कुछ लोग बहुत व्रत करते हैं, बहुत तरह के व्रत करते हैं, वो हफ्ते में 6 दिन तो व्रत में ही लगे रहते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात की है? जो व्रत कर रहे हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम सब छोड़ के हिमालय में चले जाएंगे, है ना, इस तरह करके सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, कुछ लोग संपत्ति का त्याग कर देते हैं। जैसे हम लोग देखे ना, इसमें जैन धर्म में होता है, पूरा का पूरा संपत्ति जो है ऐसे लुटा के वो लोग क्या करते हैं, अपना मुनि जी बन जाते हैं ना वो लोग। तो ऐसे भी लोग होते हैं, और ये जैन धर्म में ही होता है, व्रत भी होता है और संपत्ति को छोड़ भी देते हैं वो लोग। और कुछ लोग होते हैं बहुत कठिन तप करेंगे, है ना, जैसे हिमालय में चले जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वहां पे एक टांग पे खड़े हैं, या कुछ और कर रहे हैं, लंबे लंबे कठिन व्रत करते हैं। और कुछ लोग जो है अष्टांग योग की पद्धति को, ध्यान योग, ये सब रिद्धि सिद्धि मिलती है जिस अष्टांग योग से, उस पद्धति को फॉलो करते हैं। और कुछ लोग जो है बहुत वेदों का अध्ययन करते हैं, किस लिए? केवल दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि हमको ज्ञान प्राप्त हो। तो इस तरह करके भगवान बोल रहे हैं, बहुत बहुत तरह से लोग अलग अलग तरह की विधियां अपनाते हैं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, और किसी तरह से वो आगे आगे बढ़ सके। इस मतलब वो इसको ये कह लो कि हम भक्ति का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। और कौन लोग हैं जो और क्या करते हैं? अपाने जुवति प्राणम, अपाने जुहति प्राणम। प्राणे पानम तथा परे, प्राणे अपानम तथा परे। प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणापान गतिरुद्ध्वा। प्राणायाम परायणः, प्राणायाम परायणा। अपरे नियताहारः, अपरे नियताहारा। प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। प्राणान प्राणेषु जुहति। हरे कृष्णा। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ये हरे ध्यान कृष्ण। योगी जो ध्यान लगाते हैं ना, समाधि में बैठते हैं, मतलब जो बैठ जाते हैं, अपने सांसों को कंट्रोल कर, कुंडलिनी जागृत करना, ये सब। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो अलग अलग तरह से अपने सांसों को कंट्रोल करके फिर ये क्या करते हैं, ब्रह्म अंदर तक अपने प्राणों को ले जाते हैं, और फिर वहां से अपने प्राणों को छोड़ देते हैं ब्रह्म अंदर से। और तो ये योगी है, योगी। इस तरह से ये लोग भी होते हैं जो ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आगे इस तरह से भगवान ने बहुत बड़ी कैटेगरी दे दी, बहुत लोगों के अलग अलग तरीके बता दिए कि लोग कैसे करके अलग अलग तरह से भगवान की ओर जाने का जो है कार्य करते हैं, मतलब जोड़ने का कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो आगे अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, सर्वे पेयते, सर्वे पेते यज्ञ विदो, सर्वेपे एते यज्ञविद। यज्ञ क्षपित कल्मषः, यज्ञक्षपितकल्मषा। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञासिष्टामृतभुजो। अयान्ति ब्रह्म सनातनम्। अयाति ब्रह्म सनातनम्।
हरे कृष्णा, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हम्म। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो, अब इनमें से जो लोग है ना यज्ञों का सही मतलब जानते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला ना, अभी हम लोग योगा का मतलब क्या सोच रहे हैं कि अपने शरीर को फिट करना। हमको ये नहीं पता कि इसको एक्चुअल में भगवान से जोड़ना है, आत्म साक्षात करना है। लेकिन जो इसका सही रीजन जानते हैं कि मैं ये योग कर रहा हूं तो ये किस लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। तो जो इस तरह करके जो जो अपने अपने फील्ड में है, मतलब जो जो ये अलग अलग कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत कठोर व्रत या कुछ कर रहे हैं, या कोई अगर ध्यान योग में स्थापित हो रहे हैं, कोई ज्ञान योग में स्थापित हो रहे हैं, अगर तो वो सही अर्थ जानते हैं। सही अर्थ क्या है कि हम ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, समझे ना। तो जब तो ये सही अर्थ जानते हैं, तब तो क्या होता है फिर सही अर्थ, क्योंकि ये सही अर्थ जानते हैं, क्योंकि ये कार्य किस लिए कर रहे हैं, भगवान से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, ये कार्य भगवान से जुड़ने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, फिर एक टाइम आता है धीरे धीरे ये भक्ति योग में स्थापित होके क्या होता है, ये अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे रास्ते एंड में जाके कहाँ गिरते हैं, भक्ति योग में। आप देखेंगे जितने भी जैसे होती है ना, सारी नदियां एंड में जाके कहाँ गिर रही हैं, समुद्र में। पूरे देश की सारी नदियां, जितनी भी लंबी नदियां हैं, एंड कहाँ हो रहा है उनका, समुद्र में जाके हो रहा है। तो इसी तरह से ये जितने भी रास्ते हैं, अगर इनको सही से फॉलो किया जाएगा, अगर उनको केवल इसलिए किया जाएगा कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, तो एंड में कहाँ जाके गिरेंगे, ये भक्ति मार्ग में। और इसीलिए वो शुद्ध होके आत्मा कहाँ पे चली जाती है, भक्ति मार्ग में, और भक्ति मार्ग में जाके फिर क्या करती है, पाप कर्मों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है। और इसीलिए ऐसे लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे दिव्य आकाश यानी भगवान की भक्ति की ओर ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इनका पतन नहीं होता है, क्योंकि इनको ज्ञान है कि हाँ ये सब जो है, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ध्यान योग या योगी योगी लोग जो करते हैं, या हम कुछ भी ये फील्ड में करते हैं, तो कुछ ना कुछ नेम फेम मिलने लग जाता है। जैसे रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, है ना, बहुत लोगों को उड़ना आ जाएगा, गायब होना आ जाएगा। तो अब इससे क्या होता है, रास्ते में क्या होता है, ये रास्ते की चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, जाना तो था आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, लेकिन रास्ते में बहुत सारी कुछ चीजें मिल गई, तो आप उनको लेके वापस लौट आए। इस तरह से होता है कि रास्ते में कोई मनी के हीरे जवाहरात पड़े हुए मिल गए, आप गए थे किसी से हेल्प लेने के लिए कोई राजा के पास, ठीक है ना, कि वहां पे जाएंगे, आनंद उठाएंगे, लेकिन रास्ते में हीरे मानिक पड़े मिल गए, अरे क्या करना वहां जाके, चलो अपने घर जाके आनंद उठाएंगे, समझे ना। तो ऐसे हुआ। तो अब ये लोगों को क्या हुआ, ये यज्ञों का जो अर्थ जिसको लेके चले थे, उसको छोड़ दिया बीच में। तो ये रिद्धियां सिद्धियां नेम फेम ये सब क्या है, ये रास्ते में रुकावटें हैं। अगर हम इनको रुकावटों को पार कर लिए, तो दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाएंगे, यानी भगवान के धाम की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इनमें उलझ के रह गए, नेम फेम में फंसे रह गए, तो क्या होगा, यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए ये चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, कोई भी कार्य को करने का, वो भगवान की प्राप्ति है। और अगर कुछ रास्ते में नेम फेम मिल रहा है, लोग हमको बहुत चढ़ा बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमको क्या सोचना होगा, ये गुरु से आया, गुरु को वहीं पे वापिस कर दो। हमको नहीं चाहिए, हमको अपने पास नहीं रखना, क्योंकि इसको अपने पास रखेंगे तो क्या होगा, ये हमको गिरा देगा। और इसलिए भगवान यहाँ पे वर्डिंग यूज की है कि जो ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण, तो ये जो यज्ञों का अर्थ है ये जानना, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, हमको पहले जानना होगा कि हम ये कर किस लिए रहे हैं। अगर हमारा मोटिव सही होगा, अगर हमको नॉलेज सही होगा कि हम किस लिए कर रहे हैं, तब तो ये फ्रूटफुल होगा, तब तो हमारा वो किया हुआ हमको भगवान से जोड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हमको इस भौतिक जगत में ही फंसा के रख देगा। तो इसलिए हमको ये बहुत ध्यान रखना है, और जो इसको ध्यान रखेगा, तो क्या होगा, भगवान बोले मेरे धाम की ओर के और रास्ते में आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे एक श्लोक और ये एक लाइन ही है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग।
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नायं लोको अस्ति अज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। कुतो अन्य कुरुषत्तम। हरे कृष्णा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। हाँ, भगवान बोले देखिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। यज्ञ यानी त्याग, समर्पण, समझे ना। अगर हमको भगवान के लिए यज्ञ करना है, कोई भी किसी भी तरह का यज्ञ कर रहे हैं, हमको अपनी इंद्रियों को त्याग करना ही पड़ेगा। इंद्रियों के सुख को, ये जो भौतिक सुख है, ये जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है, इसका त्याग करना ही पड़ेगा। देखिए आप इस जगत में ही देख लीजिए, अगर आप कुछ चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, सपोज हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थियों के लिए क्या है, जैसे स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट को हम देखते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन यहाँ तो सब कोई स्टूडेंट नहीं है, यहाँ तो सबके सब गृहस्थी हैं। तो सपोज गृहस्थी में आपको कुछ चाहिए, सपोज आपको एक सुंदर घर बनाना है, तो उस सुंदर घर को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सारा एफर्ट लगेगा आपको, बहुत सारी अपनी इंद्रिय तृप्ति का आपको त्याग करना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आज हमारा मन है ये लेने का, आज हमारा मन है ये खाने का या इधर घूमने फिरने का, वो सब हमको त्याग करना पड़ेगा, तब जाके हमको वो चीज प्राप्त होगी, है कि नहीं। तब तो आप इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन आज अगर आप जगह जगह पैसे को एक अलग अलग जगह खर्चते फिरेंगे, तो आपको वो चीज की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, अगर आपको इस भौतिक जगत में कोई चीज चाहिए, कोई मुकाम चाहिए, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी आपको त्याग करना पड़ता है। उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपके शारीरिक आराम को आपको त्यागना पड़ता है, तब जाकर वो चीजें हमको प्राप्त होती हैं। तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। भगवान और भगवान का धाम तो इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज है। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या त्याग नहीं करना पड़ेगा, उसको प्राप्त करने के लिए भी त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर वो प्राप्त होगा। तो फिर हम अपने आगे की लाइफ को कैसे सोचे। आज अब इस जीवन में है, अगर हम सोचे हैं कि हम अभी इस जगत में कुछ भी कर ले अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के हिसाब से, तो अगले जन्म में भी सुख मिल जाएगा, भगवान बोले नहीं। अगर आपको अगले जन्म में सुख चाहिए, तो अभी से तैयारी करनी होगी, उसके लिए अभी से एफर्ट करना होगा। थैंक देश को, हाँ, अभी से एफर्ट करना होगा, तभी जाकर वो आपकी पूरी होगी। तो चाहे आपको इस भौतिक जगत में इसी जन्म में सुखी रहना है, या अगले जन्म में भी सुख प्राप्त करना है, या भगवान के धाम करना है, कुछ भी प्राप्त करना है, हर चीज के लिए यज्ञ लगेगा, यानी त्याग लगेगा, नहीं प्राप्त नहीं होगा। प्रभुपाद जी यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, अज्ञान जो है हमारे पाप पूर्ण जीवन का कारण है। क्योंकि हम अज्ञान में है, सही ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत सारे पाप कर बैठते हैं, और उन पापों को हमको भोगना पड़ता है, और इसीलिए हमको कष्ट होते हैं। और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। और क्योंकि हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत हमको फल मिलने वाले हैं, बहुत ऐसे कर्म किए हैं, तो इसी करके हम इस भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। तो मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से निकला जा सकता है। और इससे बचने का एक ही योनि है इन 84 लाख योनियों में, वो कौन है, मनुष्य। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम नए कर्म बनाते हैं और पुराने कर्मों को काटते हैं, है ना। तो इन कर्मों को हम कैसे नष्ट करें, वो केवल हम मनुष्य जीवन में ही सीख सकते हैं। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। और इन वेदों से ही हम लोग सीखते हैं कि यज्ञ करना जरूरी है। हमको कुछ ना कुछ, यज्ञ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस माने त्याग, है ना। यज्ञ केवल अग्नि में आहुतियां डालना ही यज्ञ नहीं होता। आप जो भी अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए जो श्रम कर रहे हैं, वो भी एक यज्ञ है। आप जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए जो त्याग कर रहे हैं, वो भी यज्ञ है।
इसलिए यज्ञ को दो प्रकार का कहा जाता है, एक द्रव्य यज्ञ और एक श्रम यज्ञ या ज्ञान यज्ञ भी बोला जाता है ना। तो ये हमको हमको सोचना होगा कि हमको किसको प्राप्त करना है। कोई इस भौतिक जगत की चीज प्राप्त करनी है, या केवल अगले जन्म के विषय में हमको सोचना है, या हमको इस जगत से निकल के भगवान के धाम को प्राप्त करना है। उसी प्रकार का एफर्ट, उसी प्रकार का यज्ञ हमको करना होगा। तो यही यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन ये डिसाइड करना होगा। हम मनुष्यों को, हम जीवात्माओं को ये सोचना होगा, और ये सोच विचार हम कब कर सकते हैं? केवल और केवल मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं बाकी इस जीवन के बाद कौन सी योनि में जाओगे आप, वहां पे ये विचार नहीं कर पाओगे। केवल मनुष्य योनि, इसलिए बोला जाता है कि देवता लोग भी जो है मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। ठीक है, तो हम इतनी प्रीशियस योनि हम लोगों को मिली हुई है, तो हमको विचार करना होगा। सीधा सीधा तरीका प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है कि अच्छे से हरि नाम करो, ठीक है, नियमों का पालन करो, अपने जीवन को कंट्रोल करो। ये जो 4 नियम हमारे जीवन में दिए गए हैं हम लोगों को, ये किस लिए है? ताकि हम लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सके। ये जो एकादशी का पालन दिया गया है, एकादशी का पालन ज्यादा से ज्यादा भोग करने के लिए नहीं है। एकादशी का पालन इसीलिए है ताकि हम लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। तो हमको इसलिए ये देखिए, इस कलयुग में ये जरूरी ज्यादा टफ नहीं है ये काम। आपको 16 माला करना टफ नहीं है, आपको 4 नियम पालन करना टफ नहीं है, और आपको एकादशी का व्रत करना भी टफ नहीं है। ये बहुत इजी है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। तो इसलिए हमको कम से कम इतना करके सोचिए, भगवान ने कितनी छूट दे दी है, सेल पे सेल लगा रखी है इस कलयुग में। तो इतना छूट देने के बाद भी अगर हम इस योनि में नहीं समझे भक्ति की इंपॉर्टेंस, और भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं किए, भगवान ने बहुत इजिली सारी, बाकी युगों में तो उनको सामग्रियां लेके तैयार करनी पड़ती थी, लेकिन भगवान ने तो क्या किया, सारी सामग्रियां टोकरियां भर के दे दी, हमको सब कुछ कर दिया, बहुत इजी करके दे दिया सब कुछ। अब हमको क्या करना है? सिर्फ इस यज्ञ को करना बाकी है। तो ये यज्ञ हमको करना होगा, और इसको समझना होगा, इसकी इम्पोर्टेंस को, और इसी जीवन में कोशिश करना होगा कि हम यहाँ से निकल जाए। नहीं तो यही पड़े जाए, फिर कुत्ते बनो, बिल्लियां बनो, फिर 84 लाख योनियों में, नाली के कीड़े, पोटी के कीड़े, जाने कौन कौन सी गंदी योनियों से गुजरना पड़ेगा, कितने हम लोगों को पाप भोगने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपने जीवन को संयमित करके भगवान में लगाएं। और देखिए, भक्ति में परम आनंद है। ऐसा नहीं है कि आप लोग, बल्कि जो लोग भक्त नहीं है उनकी जीवन बहुत टफ होती है, उनकी जीवन बहुत नीरस है। भक्ति में आने के बाद हम बहुत रसमय जीवन जी रहे हैं, क्योंकि भगवान अंग संग है ना हर समय। तो इसलिए बहुत आनंद है। भगवान क्या है? सच्चिदानंदमय। और इसीलिए हम भी जब भगवान से जुड़े रहते हैं, कॉन्शियस पूरी जुड़ी रहती है, शरीर पूरा भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो हमारा शरीर और हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा सब क्या हो जाती है? आनंदमय हो जाती है। तो इसीलिए भक्ति में आए आए हैं तो जुड़े रहिए, और इसमें आगे और बढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ इसको टफ मत समझिए। ये जो भौतिक जगत के आनंद उठाने में हम लगा रहे हैं अपनी इंद्रियों को, उनको रोकिए, उनको इधर भगवान की भक्ति की तरफ लगाइए। यही आज का जो भगवान का शिक्षा है और प्रभुपाद जी का शिक्षा है, यही है। शिला प्रभुपाद की जय। जी माता जी। माता जी वो 26 नंबर वाला एक बार फिर से समझाइए ना थोड़ा सा। चलो। नंबर क्या था? इसमें भगवान ब्रह्मचारी और गृहस्थ की बात जो है यहाँ कर रहे हैं, कि ब्रह्मचारी तो जो है गुरुकुल में जब जाते हैं, वहां पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? उनको श्रवण कराया जाता है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण। ठीक है, श्रवण से क्या होता है? फिर उनका मन कंट्रोल में आता है, उनको अभ्यास कराया जाता है ऐसा मन कंट्रोल करने का। और मन को कंट्रोल हो जाता है तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में होती है। समझे ना? तो ये एक ब्रह्मचारी क्या करता है? श्रवण के द्वारा मन कंट्रोल करता है, और मन कंट्रोल करके अपनी इंद्रिया तृप्ति को खत्म कर देता है, मतलब वहां पे उसको स्वाहा कर देता है, कह लो, या ये कह लो कि कंट्रोल कर लेता है अपनी इंद्रिया तृप्ति को। मन कंट्रोल करके अपनी इंद्रिया, किसके द्वारा? श्रवण के द्वारा। और एक गृहस्थ जो है, गृहस्थ
अपने इंद्रिय विषयों को, हालांकि उसके चारों ओर इंद्रिय तृप्ति के साधन है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप है, ठीक है, वो कमाई करता है, धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन उन इंद्रियों को, क्योंकि वो शास्त्रों को समझ रहा है, भक्ति को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उन इंद्रियों में ही अपने इंद्रिय विषयों को स्वाहा कर देता है। यानी इंद्रियों विषयों में रह, इंद्रियों की, इंद्रिय तृप्ति की चीजों के बीच हर समय रह रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, गुरु के अंडर रह के भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है, तो जो इंद्रिय विषय है, इन इंद्रियों के विषयों में ही स्वाहा, इंद्रियों को स्वाहा कर देता है। ठीक है, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। थैंक यू माता जी। जी सुनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जैसे हाँ। माता जी आपने गृहस्थ के बारे में बताया, तो हमारे गुरुदेव जपता का स्वामी महाराज रविवार को क्लास लिए, तो बोले गृहस्थ में रहकर भक्ति कितना भाव भक्त होता है, उसे उन्होंने एक छोटा सा बताया कि एक भक्ति जो सप्तिला एकादशी था माता जी, उस दिन तिल को ये भगवान को तिल चढ़ाना था। तो एक भक्त ने क्या किया, वो गाय का गोबर को अपने हाथों में लिया, क्योंकि उसको वो गाय के गोबर को हाथ में लेके और उसने एक पात्र में रखा, पात्र में रख के उसमें तिल डाला, तिल डाल के उसे लड्डू बनाया, लड्डू बना के माता जी से यज्ञ में डाला। तो यही गुरुदेव बता रहे थे कि अगर हम लोग मतलब गृहस्थ में रह के ऐसे भगवान के लिए कितना आगे तक एक भक्त सोच सकता है। तो इतना सुंदर था माता जी वो, कि सभी कोई हंस रहे थे और सभी लोग सोच रहे थे कि भक्ति कितना दूर तक हम लोग को सोचने पे ये करे, ताकि इसका भक्ति का कोई अंत नहीं है माता जी, कितना तरह से आप लोग सोच सकते हैं। यही हाँ, शेयर करना चाह रही थी। बहुत बहुत सुंदर माता जी। देखिए यहाँ पे भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत तरह से, बहुत तरीके हैं, बहुत लोग बहुत तरह की, जैसे किसकी कॉन्शियस है, कोई बोलेगा नहीं, जैसे ये तो कोई किसी ने बोला यज्ञ है, क्योंकि उसका यज्ञ में इंटरेस्ट है। यही एक जिसका कुकिंग में इंटरेस्ट होगा, वो क्या करेगा, वो मिठाई बनाएगा तिल की, ठीक है ना। किसी का किसी और तरह से इंटरेस्ट है, वो भगवान के लिए, जैसे किसी को भगवान को श्रृंगार करना बहुत सुंदर लगता है, तो वो क्या करेगा, तिल से भगवान की या तो लेप लुप करेगा, भगवान को स्नान उससे करवाएगा, है ना। तो इस तरह करके जैसा जिसका भाव है ना, यही भगवान बोले हैं कि अलग अलग तरीके हैं, कोई ध्यान योग द्वारा, कोई ज्ञान योग द्वारा, कोई सांसों को रोक के, कोई ऐसे करके, कोई वैसे करके, बहुत तरह के तरीके हैं। लेकिन हमको ये कॉन्शियस अपनी कृष्णा में स्थित रखनी होगी साथ में। तरीका कोई भी कर लो, लेकिन तरीके एंड में जाके कहाँ गिरने चाहिए, भगवान की भक्ति में गिरने चाहिए, तब उनका सही यूज है। ठीक है ना। तो सेवा करने के बहुत तरीके हैं, हम कैसे भी करें, है ना। मेन क्या होना चाहिए, भगवान की भक्ति, कि भगवान के लिए हो रहा है ये। अगर अपने लिए करेंगे तब वो हमको फंसाएगा, भगवान के लिए अगर सही ज्ञान होगा, ये सही ज्ञान ही हमको निकाल सकता है। अगर हम अज्ञान में रहेंगे तो अज्ञान में यही कार्य हमको क्या करेंगे, फंसा देंगे। ठीक है ना। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। अरे बोल गुरु महाराज की जय। किसी और का कोई? जी माता जी बोलिए। माता जी, मेरी दीदी पटना से है, वो एक्चुअली आपका सुनना चाह रही थी एक बार, तो मैं बोली ठीक है, आपको या तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूं या फिर एक बार जोड़ती हूँ आपको। तो हम्म। मैं तो एडमिट हूँ नहीं, इसलिए मैं अगर या तो आपको नंबर भेज दूं तो आप उन्हें हाँ, जोड़ दो नंबर तो। नंबर दे दीजिएगा, मैं जो ऐड हाँ, कर। तो वो कल एक बार ऐड कर लेंगे एक बार उनको, है ना। हाँ ठीक है माता जी, नंबर हाँ भेज दीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा और नाम भी, तो मैं हाँ, उनको ऐड कर लूंगी। ठीक है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या आज से रिलेटेड? ठीक है, नहीं तो हम लोग रखते हैं फिर आज, कल फिर मिलेंगे। आज हम लोगों का हो गया श्लोक नंबर 31। 31 तक हो गया। ठीक है, तो ये भी जरूरी है ना अब लिखना। आज क्या डेट है? 27। ठीक है माता जी, थैंक यू। थैंक यू सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। भगवद गीता की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।